जैसे अभी पिछले दिनों में टट्टी भाई और तला रिव्यूज का एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला था और जब लोगों ने खूब पैकेजेस लगवा के इनकी वीडियोस देखी तो आखिर में चूहा ही निकला। सिगरेट पीने वाले तमाम हजरात को मेरा मशवरा है कि आप ट्रेन में सफ़र क्यों नहीं करते। जब ट्रेन में अजनबी लोग खाने पीने वाली चीज़ों में नशावर चीज़ें मिला के दे रहे हैं तो आप सिगरेट पे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। कल भी मुझे एक बंदे ने इस कंडीशन में देखा और बोला है कि आपके पास मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। एक निका जरा है गैस सारे थल्ले बड़े पहन चू चू पे करे ये चेक करो माशाल्लाह। तकरीबन 4 महीने लगातार हम लोगों ने इस मुर्गी के अंडे खाए हैं और उसके बाद सिर्फ 11 दिनों के अंडे हम लोगों ने इसके नीचे रख दी। मैं जैसे ही बाहर निकला अम्मी ने बोला आटा खत्म हो गया। अम्मी ने बोला ठीक है फिर रोटी खाना बंद कर दो और आटे की जरूरत क्यों पड़ेगी। मैं का बात नोकिया यार सोना चार्जर हाण के ऐसा ला छोड़ो। खैर मैंने दानों को मोटरसाइकिल पे बांधा और निकल पड़ा। ओह सॉरी मैं चाय का बताना भूल गया था। उसके बाद मैंने चाय पी। ताने आटा बनाने वाली मशीन पे छोड़ा और सीधा अपनी शॉप पे पहुंचा तो शॉप पे मुझे इस छोटे कस्टमर ने बोला मुझे किंग बना दो। मैंने बोला मैं कौन सा अकबर बादशाह हूँ जो तुम्हें किंग बना दूंगा। उसने बोला बैक लाइट पे बना दो। खैर मैंने ये वाला बैक लाइट पे बनाया और एक और कस्टमर आ गया। इन्होंने बोला मुझे अपनी गाड़ी पे नंबर लिखवाना है। मैंने बोला किस लिए। इन्होंने बोला मैं गाड़ी बुकिंग पे चलाता हूँ। मैंने बोला अच्छा फिर ठीक है। खैर शाम का वक्त था। मैंने इनके ये 2 काम किए और वापस घर की तरफ निकल पड़ा क्योंकि अगर आटा भी घर टाइम पे ना लेके जाओ तो शाम की रोटी का क्या होगा। अभी मैंने खाता और कटिंग वगैरह करवाना है लेकिन उससे पहले कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करने की वजह यह है कि मुझे सर्दियों में हफ्ते में सिर्फ 3 जोड़े अलाउड है और अगर चौथा पहन लो तो वो खुद धोना पड़ता है। गांव में शाम के वक्त का ये जो व्यू है ना सारे पैसे इसके हैं बस। खैर मैं बार शॉप पे पहुंचा तो आगे से बार गायब। मैंने वहां बैठ के वेट करना शुरू किया तो मेरी नजर मेरी अपनी तस्वीर पे पड़ी। मैंने उनसे पूछा बगैर मेरे पूछे आप लोगों ने मेरी तस्वीर डब्बे पे क्यों बनवाई है। उन्होंने बोला पहले शीशे में अपनी शक्ल देखो और फिर इसकी तरफ देखो। खैर शीशे में जब मैंने अपने आप को देखा और फिर उस तस्वीर की तरफ देखा तो मैंने कहा यस यू आर राइट, ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मारो मुझे मारो। मेरा बिफोर और आफ्टर देखने के लिए आप लोगों को कुछ सेकंड्स का इंतजार करना पड़ेगा। मैं जब भी बार्बर के पास कटिंग के लिए जाता हूँ तो ये अपनी तरफ से कोई न कोई ट्रीटमेंट जरूर देते हैं मुझे। ये मेरे पे इतने मेहरबान क्यों है इसकी वजह मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैंने बार्बर से अपने इस हाथ में दर्द का जिक्र किया तो उसने कहा मैं मल देता हूँ। मैंने कहा और किस किस चीज की ट्रीटमेंट है आपके पास। इसने कहा हर एक चीज की सिवाय आप वाले मसले के। मैंने कहा वो कौन सा। उसने कहा दिमाग वाला। खैर मेरी कंप्लीट ट्रिमिंग के बाद दिस इज हाउ आई लुक। भूख के शदीद डंडे की वजह से मैं सीधा जाके बिरयानी में गिरा। अगर आप लोगों को इस बिरयानी में बोटियां नजर नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है क्योंकि मुझे भी नजर नहीं आई। जो बंदा भी मेरे साथ चावल खाना चाहता है यू गाइस आर वेलकम। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जिनमें से अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप हर वक्त नाई के पास क्यों बड़े रहते हो। कल भी मुझे एक बंदे ने इस कंडीशन में देखा और बोला है कि आपके पास मिल जाएगा। आज सुबह मैंने एक मरहूम चचा के घर अटक शहर जाना है एंड इट इज नाउ टाइम टू स्लीप बिकॉज आई हैव टू कैच अ फ्लाइट टुमारो मॉर्निंग एट अ रेलवे स्टेशन। आज मैंने अटक शहर जाना है और अटक शहर जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। उनमें से एक ऑप्शन मोटरसाइकिल पे है और एक ऑप्शन ट्रेन पे। मोटरसाइकिल वाला ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उस पर जाते जाते बंदा फ्रीजर बन जाता है। इसीलिए मैंने ट्रेन वाला ऑप्शन चूज किया लेकिन उसके लिए सुबह सवेरे जागना पड़ता है। सुबह सवेरे का मतलब है आधी रात। मेरे कंधे पे ये तौलिया होने का मतलब समझो और मेरे दुख में शरीक हो जाओ। खैर मैं नहा के तैयार हुआ और कुछ इस तरह की पोजीशन बना ली और उसके बाद ऑन माई वे टू द ट्रेन स्टेशन। और ट्रेन के आने का टाइम 6:45 बजे।
ये पार्किंग पे अपना मोटरसाइकिल लगा दी है और ये सामने रेलवे स्टेशन है। टिकट वाली लंबी लाइन देख के मैंने सोचा कोई ताल्लुक वाला बंदा ही ढूंढता हूँ। ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं बेंच पे बैठा तो एक बंदा निकल आया और उसने बोला मुझे तो मैं ले लूंगा। मैंने कहा अपने पैसों से ही लेना होता तो मैं खुद ही ले सकता। खैर रेलवे स्टेशन की ये क्लासिक वाइब्स चेक करो जरा। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने के बाद वो मोहतरमा आ गई जिसका सबको इंतजार था। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी निज़ाम के मुताबिक मुझे ट्रेन में इज्जत के साथ बैठने की जगह नहीं मिली। मैंने टिकट वाले भाई साहब को बोला मुझे सीट नहीं मिली, मुझे आधे पैसे वापस करो। उसने बोला आना किसी दिन इंशाल्लाह तो मेरी फंड कर देंगे। खैर टिकट वाले भाई साहब ने मेरे टिकट पे भी कांटा मारा और हम तकरीबन 45 मिनट में अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए। खैर मैं तकरीबन 10 मिनट की मजीद वॉक के बाद अपनी सिस्टर के घर बेल बजाई तो उन्होंने अंदर से आवाज लगाई माफ करो। मैंने कहा कम से कम पहले देख तो लो बाहर है कौन। उनके घर पहुंचते अंडे वाले ऑमलेट और सेवियों के साथ नाश्ता किया। उन्होंने मुझे कहा कहीं नाश्ता कर तो नहीं आया। मैंने कहा डबल कर लिया तो क्या हो जाएगा। खैर बाकी बचे टाइम में हम लोगों ने मोहल्ले के मजीद लोगों की बातें की, जिनसे कोई ताल्लुक था उनकी भी और जिनसे कोई ताल्लुक नहीं था उनकी भी। उसके बाद मैंने अपने चचा के घर जाने का फैसला किया जो आज के हमारे इस ट्रिप का असल मकसद है। रक्शे वाले भाई साहब ने रक्शे में पेट्रोल डलवाया और हम अपने मंजिल मकसूद की तरफ निकल पड़े। उनके घर पहुंच के आधा घंटा वहां पे बैठे और वापस निकल पड़े। वापस घर पहुंचे तो लंच रेडी था। लंच के बाद मैं अपने एक ज़रूरी काम से बाजार में पहुंचा। मैंने इस भाई साहब को बोला मैंने अपने एप्पल के आईफोन की बैटरी चेंज करवानी है। इसने कहा आईफोन एप्पल ही का होता है इसलिए एप्पल का आईफोन बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर सेब किस चीज का होता है। इसने कहा इसके बारे में बहस लंबी हो जाएगी, आप अपना कंटेंट बनाओ और निकलो। बिल्डिंग चेक करो जरा। खैर मैंने एटीएम से पैसे निकाले और एप्पल स्टोर से बैटरी का पता करने पहुंचा। मुझे लगता है हमारे शहर में एप्पल के आईफोन अच्छे नहीं चल रहे इसीलिए स्टोर बंद है। उसके बाद मेरा मजीद कुछ काम ना होने की वजह से मैं वापस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी फिटनेस दी हुई है कि जो 4 सीढ़ियाँ मैं चढ़ा हूँ ना कुछ भी नहीं हुआ। माशाल्लाह इस खूबसूरत नज़ारे से जो खुशबू आ रही है। खैर मैंने सिस्टर को सी ऑफ किया और वापस ट्रेन स्टेशन पे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ट्रेन मंजिल मकसूद की तरफ निकल पड़ी। सिगरेट पीने वाले तमाम हजरात को मेरा मशवरा है कि आप ट्रेन में सफ़र क्यों नहीं करते। जब ट्रेन में अजनबी लोग खाने पीने वाली चीज़ों में नशावर चीज़ें मिला के दे रहे हैं तो आप सिगरेट पे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। खैर ट्रेन के तकरीबन इस 1.5 घंटे के टाइट सफ़र के बाद मैं घर में पहुंच गया। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि आप कितनी भी अच्छी वीडियोस बना लो ना तो एक न एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि जब लोग आपकी वीडियोस से बोर हो जाते हैं। जैसे आप रहीम परदेसी की मिसाल ले लो, कितने टाइम तक उसका कंटेंट कितना अच्छा चला है लेकिन आखिरकार उसने ये वीडियोस बनाना कम कर दी है और अब दोबारा पब्लिक में अपना कम बैक करने के लिए बॉक्सिंग का सहारा ले रहा है। ये जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जब इनकी पब्लिसिटी कम हो जाती है तो ये अपने आप को कम बैक करने के लिए किसी न किसी स्टंट का सहारा ज़रूर लेते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों में टट्टी भाई और तल्ला रिव्यूज का एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला था और जब लोगों ने खूब पैकेजेस लगवा के इनकी वीडियोस देखी तो आखिर में चूहा ही निकला। और मेरी इस वीडियो में इन लोगों के बारे में ये रिव्यूज देना भी सिर्फ व्यूज लेने के मुतरादिफ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ।